चलिए, इस गद्यांश का हमें क्या करना है, संक्षिप्त लेखन करना है। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, समझते हैं, कहाँ कहाँ हम छोटा उसको कर सकते हैं, देखते हैं। तो मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, पर उस सुख और उत्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। आवश्यकता अभाव सूचित करती है, उससे यह प्रकट होता है कि हम में किसी बात की कमी है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। एक के बाद दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती ही रहती है। इसलिए किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे जो सुख होता है वह अत्यंत क्षणिक होता है, क्योंकि तुरंत ही दूसरी आवश्यकता उपस्थित हो जाती है। ठीक है, तो पहला लाइन देखते हैं पुनः। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। ये अलग है यहाँ तक, है ना। इसके बाद जो है, यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। यहाँ से लेकर ये 6वें 7वें लाइन की आवश्यकता उपस्थित हो जाती है ना, यहाँ तक उसने केवल 2 ही बातें की हैं कि आवश्यकता की पूर्ति से भी क्या प्राप्त होता है, सुख। लेकिन यह सुख जो है वो क्षणिक होता है। कारण क्या है, क्योंकि आवश्यकता कभी भी समाप्त नहीं होती, वह निरंतर बढ़ती रहती है ना। वह अभाव से जनित सुख है। अभाव होता है तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, वह पूर्ति होती है तो सुख होता है, लेकिन तुरंत दूसरी आवश्यकता आ जाती है। तो इन 4-5 लाइन में उसने केवल 2 ही चीज़ें बताई है कि आवश्यकता से भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है क्योंकि आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। अगला देखते हैं इसके बाद। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। यही नहीं, उस दिन हम अपने काम काज छोड़कर विशुद्ध आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह आनंद जीवन का आनंद है, काम का नहीं। उस दिन हम अपनी सारी आवश्यकताओं को भूलकर केवल मनुष्यत्व का ख्याल करते हैं। उस दिन हम अपनी स्वार्थ चिंता छोड़ देते हैं, कर्तव्य भार की उपेक्षा कर देते हैं तथा गौरव और सम्मान को भूल जाते हैं। उस दिन हमें उच्छृंखलता आ जाती है, स्वच्छंदता आ जाती है। उस रोज हमारी दिनचर्या बिल्कुल नष्ट हो जाती है। व्यर्थ घूमकर, व्यर्थ काम कर, व्यर्थ खा पी कर हम लोग अपने मन में यह अनुभव करते हैं कि हम लोग सच्चा आनंद पा रहे हैं। तो ये 6वें 7वें लाइन जहाँ पर उत्सव वाला भाग शुरू होता है। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, यहाँ से लेकर लास्ट लाइन तक सिर्फ पुनः उसने 2 बात कही है कि उत्सव से भी क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। और यही आनंद जो है विशुद्ध आनंद है, सच्चा आनंद है। क्यों? क्योंकि इसमें हम केवल आनंद का रस लूटते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता, न किसी प्रकार के अभाव का अनुभव होता है। इस दिन हम अपने सारे कर्तव्य को छोड़ देते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, गरिमा की बात को ध्यान में रखकर केवल और केवल क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। तो इस पूरे गद्यांश में लेखक ने केवल 2 ही बात बताई है कि देखते हैं, आवश्यकता की आनंद प्राप्ति के 2 साधन हैं। एक क्या है, आवश्यकता की पूर्ति, और दूसरा है उत्सव। तो आवश्यकता की पूर्ति से प्राप्त जो आनंद है वो क्षणिक होता है, क्योंकि आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। वहीं उत्सव से प्राप्त जो आनंद है वही वास्तविक आनंद है, क्योंकि उत्सव में हमें किसी प्रकार की कमी या अभाव का अनुभव नहीं होता है, और न ही किसी प्रकार के कर्तव्य के बोझ, गरिमा आदि का ध्यान रहता है। हम केवल और केवल क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं, और इसलिए ही क्या होते हैं, मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं। चलिए अब इसका क्या देखते हैं। यह दिए गए गद्यांश का क्या है, संक्षिप्त लेखन है। इसमें देखिए मैंने 3 शीर्षक लिखा है, उत्सव का आनंद, उत्सव और आनंद, आनंद। इसके अलावा भी शीर्षक हो सकते हैं,
जरूरी नहीं कि कोई एक ही शीर्षक हो जो सही हो, लेकिन आपको केवल एक ही शीर्षक लिखना है, 3 शीर्षक ऑब्लिक करके नहीं लिख देना है आपको। आप केवल वहाँ क्या लिखेंगे, एक शीर्षक, वो भी बीचों बीच। ठीक है, अब संक्षिप्त लेखन इसका देखते हैं। आनंद प्राप्ति के 2 साधन हैं, उत्सव और आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, क्योंकि आवश्यकता असीमित है, वह निरंतर बनी रहती है। उत्सव में किसी अभाव का अनुभव नहीं होता, इससे प्राप्त आनंद विशुद्ध आनंद होता है। उत्सव में कर्तव्य और मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, इसमें व्यक्ति निश्चिंत, स्वच्छंद और निरुद्देश्य होकर केवल आनंद का अनुभव करता है। यही कारण है कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। लास्ट लाइन देखिए, यही कारण है कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। गद्यांश में यह सबसे ऊपर में लिखा था, लेकिन इसको हमने नीचे में लिख दिया। तो एक पॉइंट था नियम में 13वां नंबर का पॉइंट, जिसमें हमने कहा था कि गद्यांश में जिस क्रम में वाक्य दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में आपके संक्षिप्त लेखन में भी हो, लेकिन तारतम्य बना रहे, भावार्थ चेंज ना हो। तो यहाँ देखिए, ये जो है गद्यांश में शुरू में था और यहाँ हमने उसको आखिरी में लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया इसका संक्षिप्त लेखन। आगे 2 गद्यांश मैं आपको दे रहा हूँ और इन गद्यांशों का आप घर में संक्षिप्त लेखन कर देखिए, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका संक्षिप्त लेखन क्या है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने संक्षिप्त लेखन किया है तो दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसको चेक कर आपको बता दूंगा कि कैसा लिखा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।